साथियों, कुछ बच्चों का नाम प्रशांत रखा गया है। क्या यह प्रशांत नाम के लोग अपने नाम का अर्थ जानते हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। प्रशांत अर्थात अत्यधिक शांत, निश्चल एवं शांत वृत्ति वाला, यह नाम है प्रशांत। क्या यह लोग अपने नाम को सार्थक करते हैं? दूसरी तरफ देखें तो प्रशांत प्लेट एक भौगोलिक प्लेट है जिसके ऊपर प्रशांत महासागर का अधिकांश हिस्सा स्थित है। अब भी निरंतर प्रशांत महासागर के गर्भ के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्वेषण करते रहते हैं अनेक देश। प्रशांत महासागर उस तरफ अमेरिका और इस तरफ एशिया को ये पृथक करता है, यानी दोनों के बीच में है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा समुद्र है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में पृथ्वी का भाग कम तथा जलीय क्षेत्र अधिक है। इसका क्षेत्रफल 6.36 करोड़ वर्ग मील अर्थात अटलांटिक महासागर के दुगने से भी अधिक है। यह फिलीपींस तट से लेकर पनामा 9,455 मील चौड़ा तथा बेरिंग जल डमरू मध्य से लेकर दक्षिण एंटार्कटिका तक 10,492 मील लंबा है। इसका उत्तरी किनारा केवल 36 मील का बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा आर्कटिक सागर से जुड़ा है। इसका इतने बड़े क्षेत्र में फैले होने के कारण यहाँ के किनारों पर रहने वाले निवासी, वनस्पति, पशु तथा मनुष्यों के रहन सहन में पृथ्वी के अन्य भागों के सागरों की अपेक्षा अत्यधिक विभिन्नता है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग 14,000 फुट है औसत, तथा अधिकतम गहराई लगभग 35,400 फुट है। तब ग्वेम और मिंडानो के मध्य में है। यह महासागर अटलांटिक महासागर का सहवर्ती है। विश्व में इसके पास लगा हुआ हिंद महासागर है। विश्व में केवल यही एक ऐसा महासागर है जिसका हिंद से नाम है, अर्थात जिसका नाम किसी देश के नाम यानी हिंद अर्थात हिंदुस्तान अर्थात भारत के नाम है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे रत्नाकर कहा गया है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है महासागर है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। उत्तर में यह भारतीय उपमहाद्वीप से, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में हिंद चीन, सुंदा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय महासागर से घिरा है। हिंद महासागर एशिया के दक्षिण में अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला हुआ है। हिंद महासागर का अधिकांश भाग पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आता है। इसके उत्तरी छोर पर भारतीय उपमहाद्वीप है, दक्षिण में अंटार्कटिका, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है। हिंद महासागर अंध महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। एक तरफ अंध महासागर, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। हिंद महासागर का क्षेत्रफल 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर की औसत गहराई 4 किलोमीटर है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ये आपस में मिलते तो हैं लेकिन मिक्स नहीं होते। धरती पर मौजूद 5 महासागर 7 महाद्वीपों को आपस में जोड़ते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर भी अलास्का की खाड़ी में मिलते हैं। भले ही दोनों महासागर आपस में मिलते जरूर हैं, लेकिन इनका पानी एक दूसरे से मिश्रित नहीं होता है।
दरअसल ग्लेशियर से निकलने वाले पानी का रंग हल्का नीला होता है, जबकि समुद्रों से आने वाला पानी गहरा नीला होता है। इन दोनों महासागरों के पानी पर कई बार रिसर्च भी की जा चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण है खारे और मीठे पानी का अलग अलग घनत्व, अलग अलग तापमान और लवणता का अलग अलग होना। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि ग्लेशियरों के पिघलने से बने सागर का पानी मीठा होता है, वहीं समुद्र का पानी खारा होता है। जहां ये दोनों सागर मिलते हैं वहां झाग की एक दीवार बन जाती है। यही वजह है कि अलग अलग घनत्व के कारण इनका मिश्रण मुश्किल से होता है और ऐसा लगता है कि ये दो महासागर मिलते तो हैं पर मिश्रित नहीं हो पाते। इसके अलावा इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि जब अलग अलग घनत्व के पानी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो भी पानी का रंग बदलता, और जब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आपस में मिलते हैं तो अलग अलग रंगों के होने का कारण प्रतीत होता है कि दोनों मिलकर मिश्रित नहीं हो रहे हैं। किसी भी देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल उस देश की समुद्री सीमा होती है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र माना जाता है। इसलिए कोई भी देश छोटे से छोटे टापू पर अधिकार कर उसके चारों तरफ 200 नॉटिकल मील पर अधिकार पा लेता है। इसीलिए छोटे छोटे द्वीपों पर भी अनेक देश अधिकार के लिए झगड़ते रहते हैं। दुनिया के अधिकांश बड़े देश हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। अभी हिंद महासागर में भारत तो प्रशांत में अमेरिका मजबूत है। चीन खाड़ी के देशों में जाने के लिए हिंद महासागर में मजबूत पकड़ बनाने के लिए जी जान से लगा हुआ है, और भारत और चीन के बीच जो द्वंद्व चल रहा है उसका एक कारण यह भी हो सकता है, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में अपनी पकड़ कमजोर नहीं करना चाहता और चीन इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाना चाहता है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।